नमस्कार, मैं मोनिका शर्मा। आप देख रहे हैं स्टार मध्य प्रदेश समाचार। तो चलिए देखते हैं स्टार न्यूज नेटवर्क पर आज की बड़ी खबर। होना पड़ेगा। में कराना ही पड़ेगा। जब कराएंगे तो जो वोट की संख्या 10,000 या 15,000 एक विधानसभा में बढ़ रही है तो वो 20-20 हजार कम हो जाएगी और इसको बहुत गंभीरता से लेना। आदरणीय साथियों, जब अन्याय और अत्याचार होता है, कांग्रेस वो संस्था है। कांग्रेस के अंदर वो लोग पैदा हुए, गांधी जी, वल्लभ भाई पटेल, नेहरू जी, बड़े बड़े क्रांतिकारी लोग पैदा हुए हैं। उन्होंने इस देश को आजाद कराया। आज की परिस्थिति में आज जैसे आपको पता है, खंडवा शहर में हमारे जो आम जनमानस है वो एकदम गंदा पानी पीने को मजबूर है। बच्चे बीमार हैं और सड़कों के हाल आपसे छुपे नहीं हैं। मुझे लगता है जिस स्पेस टेक्नोलॉजी से पीएम मोदी सड़कें बना रहे थे, तो चांद पे से गड्ढों को ढूंढने के लिए आदमी को यहाँ भेजना पड़ेगा, तभी नगर निगम के काम खुलेंगे। और इसलिए आज का जो हमारा एक सांकेतिक प्रदर्शन है, ये केवल आगाज है कि जो वोट चोरी करके सत्ता में बैठे हैं, राजनारायण दादाजी ने एक पोल खोली, खंडवा में भी हमने छानबीन की है। जो आसपास के गांव से लोग आते हैं, नगर निगम में छापा मारते हैं और गायब हो जाते हैं, अब इनकी चोरी पकड़ी जाएगी और यहाँ पर नगर निगम का अड्डा बन गया है, उसको खत्म करेंगे। आज एक सांकेतिक प्रदर्शन हमारा है, ये आगाज है। खंडवा की जनता हर मोर्चे पे उत्तम जी और मैं, हम सब लड़ेंगे और आपको सर हाथ जोड़ के निवेदन, मैं मानती हूँ सत्ता बीजेपी की है और प्रशासन को किस तरीके से चमकाया जाता है। मैं जानती हूँ दिल से आप भी कांग्रेसी लोग हैं, क्योंकि पॉलिसी की बात जब होती थी तो प्रशासन हमेशा कांग्रेस के साथ खड़ा होता था। इस दबाव में आप लोग भी हैं, वो मैं मनसा समझती हूँ, लेकिन जो जायज मांग लेके किसानों की, सड़कों की, पानी की हम आए हैं, सर उससे प्लीज उस पर ध्यान दीजिए। निर्वाचन अधिकारी मध्य प्रदेश द्वारा जनवरी 2025 में मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया है, जिसमें कई प्रकार की त्रुटि प्रतीत हो रही है तथा मतदाता सूची को लेकर भ्रम की स्थिति निर्मित है। लोकसभा में विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी जी द्वारा कर्नाटक एवं बिहार में वोट चोरी रोकने के संबंध में मतदाता सूचियों के शुद्धिकरण के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है एवं बड़े पैमाने पर अनियमितता का उजागर किया गया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के निर्देश पर सभी कांग्रेस जन का आह्वान किया है कि राहुल गांधी जी की मंशा अनुसार प्रदेश के मतदाता सूचियों का शुद्धिकरण होना चाहिए, जिसके लिए भविष्य में होने वाले चुनाव मतदाता सूचियों के किसी भी तरह की अनियमितता न रह सके। इसलिए जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सहित समस्त पदाधिकारी कार्यकर्ता द्वारा निवेदन है। फसल बीमा उठाया और बहुत सारे विषयों को उठाया है। क्या कहना है आप?
देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि हमने स्पेस टेक्नोलॉजी से सड़कें बनाई हैं, तो मुझे भी लगता है कि हमें चांद पे जाके संपर्क करना पड़ेगा, किसी साइंटिस्ट को खंडवा में उतारना पड़ेगा जो गड्ढों को देखे कि भैया कौन सी टेक्नोलॉजी में हमारी खराबी है कि पानी की चांद बूंदें यहाँ गिरती नहीं है और सड़क के गड्ढे खुल जाते हैं। कहीं ये गड्ढों में कोई सैटेलाइट कनेक्शन तो नहीं है जो स्पेस टेक्नोलॉजी वाला डिपार्टमेंट है कि सीधा वहां से चांद कह देता है कि मेरे गड्ढों को खत्म कीजिए और खंडवा की सड़कों पे वो बना दीजिए। तो पहला विषय तो ये है कि सड़कें हमारी बहुत खराब हैं। जहां तक साफ पानी की बात है, मुल्लू जी हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं, लगातार साफ पानी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारी महिला साथी यहाँ पर खड़ी हुई हैं, किस तरीके से गंदा पानी पीने पे हमारे नौनिहाल जो बच्चे हैं वो बीमार हो रहे हैं, लेकिन सुनवाई नहीं है। कारण सीधा साफ नजर आता है, भारतीय जनता पार्टी का सरकार, उनकी महापौर, उनकी विधायक, उनके सांसद, उनकी सरकार देश में, उनकी सरकार प्रदेश में, फिर भी जो जनता के मुद्दों पर आप आए थे ये सब कहाँ है? 110 करोड़ की आप नर्मदा जल पानी पहले लेकर आए, उसके बाद फिर आप अमृत जल योजना लेकर आ गए। ये पैसा आखिर जा कहाँ रहा है? गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड ने भी हमारी मांगों को स्वीकार कर लिया कि पहली बार देश में ऐसी कोई परियोजना है जिसके पाइपलाइन इतने खराब होते हैं कि जगह जगह से फूट जाते हैं और शासन प्रशासन कुंभकर्ण की नींद सोता रहता है। इसलिए जो सरकारी स्कूल हमारे हैं, छोटे छोटे बच्चों को, आज मैं सुबह गई थी बाटले स्कूल और कॉन्वेंट स्कूल के सामने देखिए, डीपीएस के सामने देखिए, ऑटो में बच्चे आते हैं छोटे छोटे, माँ का कलेजा तड़पता है जब वो ऑटो में बच्चा जब तक सुरक्षित घर नहीं आ जाता। किस तरीके से बच्चों को वो गड्ढे में डरंग 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 करके आता है। कई बार छोटे बच्चे हमारे घायल भी हो जाते हैं। आप लोगों ने उस खबर को बहुत मुख्यता से छापा है। तो क्या ये शासन का, प्रशासन का काम नहीं है कि जो मूलभूत आवश्यकता खंडवा की जनता की है उसको दें? कांग्रेस पार्टी ने आज एक संघर्ष किया, वोट चोरी जो हमने पकड़ी, खंडवा में भी हमने देखा। मैं जब मुल्लू जी के साथ बैठी तो खंडवा में जो नाम है कई वार्डों में, आसपास के गांवों में डबलिंग है। लोग आते हैं जब यहाँ महापौर का चुनाव आता है और जो इनके पट्टे लगातार जीतते आ रहे हैं, उनके वार्डों पे भी हमारा निशाना है। हमने आपकी चोरी पकड़ ली है। आज हमने यहाँ से चुनाव आयोग से ये मांग करते हैं कि जो संवैधानिक संस्था है, आप भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में देश में काम मत करिए। कांग्रेस पार्टी ने आपकी चोरी पकड़ ली है। आप सूत्र सेतु का काम मत करिए, सूत्र सेतु को बंद करने का काम कीजिए। और जो राहुल गांधी जी पे कहा था ना एफआईआर करने की बात, तो क्यों नहीं करते? अनुराग ठाकुर पे क्यों नहीं करते? इसलिए मुंह छुपाकर घूम रहे हैं क्योंकि आपकी चोरी पकड़ ली गई है। जय हिंद, वंदे। ये यात्रा थी और क्या मांगे रखी? आज 2 विषयों के लिए हमने ज्ञापन दिया है। एक वोट छोड़ गद्दी छोड़ जो कार्यक्रम पूरे हिंदुस्तान में आदरणीय राहुल गांधी जी जो कर रहे हैं उसके लिए है। हमने यहाँ ज्ञापन दिया है, उसमें विभिन्न 3-4 बिंदु है। जो लोगों का डबल नाम है उनको काटा जाए, एक नाम किया जाए। दूसरा, जो लोग मर गए हैं उनको बूथवार और विधानसभा वार प्रकाशन किया जाए। जिन लोगों को नाम जोड़े हैं उनको बूथवार और विधानसभा वार जोड़ा जाए। और जो लोग को मतलब डुप्लीकेट है, जो लोग डबल नाम है, उन लोगों को काट के सिंगल किया जाए। और पीडीएफ में रीडेबल जो है, डिजिटल जो है, हमको जो है मतदाता सूची मिले, ताकि जो है कांग्रेस पार्टी के बीएलए उसको चेक करके और जो है जहां गलती है उसको सुधार सके। और दूसरा जो मुद्दा है हमारा वो है किसानों के लिए। खंडवा जिले में 3 सड़कें हैं और 4 विधायक यहाँ से है और सांसद भी यहाँ से है, पर खंडवा जोड़ने की मूंदी खंडवा सड़क की स्थिति इतनी बुरी है। आपके माध्यम से, और आप रात दिन जा रहे हैं, आप लोगों ने भी उसको उठाया है, उसकी क्या स्थिति है। रोज लोग मर रहे हैं। खंडवा से पंदाना डुलार की स्थिति इतनी बर्बाद है कि वहां भी लोग मर रहे हैं। यहाँ से हरसूद और हरदा जाते हैं, वो रोड की स्थिति भी खराब है। पिछले 22 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मुख्यालय को जोड़ने वाली सड़कें हैं, उसके हाल भी इतने खराब है। उसके बाद आज खाद नहीं मिल रहा है, उसके लिए किसान परेशान है। फसल बीमा के नाम पे मोटे मोटे पैसे काट रहे किसानों को, पर दे कितने रहे? 20,000 25,000 कटते हैं और 500 और 700 रुपए उनको मिल रहे हैं। ऐसे तमाम मुद्दों के लिए आज स्मार्ट मीटर के कारण किसानों को जो है भारी भरकम जो बिल मिल रहे हैं। वोटर लिस्टों में किस तरह की गड़बड़ियां हैं? जैसे मेरे विधानसभा है, मेरे विधानसभा में जो सनाव से लगे हुए जो एरिया है उसमें मानदाता में भी नाम है और जो है सनावद में, बड़वा में भी नाम है। ऐसे और भी लगे हुए जो एरिया है उसमें अगर आप चेक करोगे
तो ऐसे कितने ही लोग लिख लेंगे जो डबल जो वोटर के नाम है। तो वो जब कह रहेंगे तो जहाँ 20-20 हज़ार बढ़ रहे हैं वहाँ हो सकता है 20-20 हज़ार वोट कम हो जाएंगे। ये सब लोग के लिए अगर मैं 400 वोट से अगर चुनाव हारा हूँ तो ये वोट चोरी एक कारण है। तो ही इतने मोटे डबल वोट, एक आदमी के 4 जगह वोट, ये सब तमाम बातों के लिए अगर हिंदुस्तान में साफ सुथरा अगर चुनाव चाहिए तो आपको वोटर लिस्ट की साफ सुथरी करनी पड़ेगी। पर आज की स्थिति में जितने भी संस्थाएं हैं उन पे ये काबिज होकर और संविधान को जो है ये ठेस पहुंचा रहे हैं, इसी के लिए आज हमने ज्ञापन दिया है। बड़ा जो यहाँ मुद्दा है, भाई अमेरिका से रुई ले आओगे तो यहाँ के किसान क्या करेंगे, भजन, उसके सिवा मेरे को कुछ भी नहीं दिख रहा है। यानी यहाँ मोटा कपास बहुत पैदा होता है हिंदुस्तान में, लेकिन रुई आयात करने की नीति बनी, उसमें टैक्स 0 कर दिया तो किसान तो खत्म हो जाएगा। वही स्थिति प्याज की है, वही स्थिति सोयाबीन की है। तो गलत विदेश नीति के कारण हिंदुस्तान प्रभावित हो रहा है। और दूसरी बात यह है कि कोई सुनने वाला नहीं है। निर्वाचन आयोग की कहानी ऐसी, TN सेशन जैसे लोग होते तो आज ये स्थिति देश में थोड़ी ना निर्मित होती। तो ये जो संस्थाएं हैं ये पॉलिटिकल इशारे पे जो चल रही है, इसके वजह से संविधान को ही गायब कर देंगे। इसके लिए हम आज ज्ञापन देने आए। धन्यवाद।